जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे जो अपनी टोट की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, हमला एवं प्रहार में अंतर। हमला और प्रहार में क्या अंतर होता है ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमला एवं प्रहार में अंतर इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रहार में हमला सम्मिलित है मगर प्रत्येक हमले में प्रहार सम्मिलित नहीं है। इसके तीन आवश्यक तत्व हैं। इन तीनों आवश्यक तत्वों को अपन देखते हैं। पहला आवश्यक तत्व है हमला प्रहार की प्रारंभिक स्थिति है, जबकि प्रहार हमले की बाद की स्थिति है। प्रहार के लिए शारीरिक संपर्क होना आवश्यक है, जबकि हमले के लिए हाव भाव या अंग विक्षेप ही काफी है। और ये तीसरा है अपना, प्रहार से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचता है, जबकि हमले में व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये थे तीनों अपने आवश्यक तत्व। इसको अपन अब अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे हमला एवं प्रहार में क्या अंतर है। हमला एवं प्रहार का अंतर इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रहार में हमला सम्मिलित है मगर प्रत्येक हमले में प्रहार सम्मिलित नहीं है। हमला प्रहार की प्रारंभिक स्थिति है, जबकि प्रहार हमले के बाद की स्थिति है। मतलब हमले इसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, हमले और प्रहार पे दोनों को अलग अलग समझाया गया। उसको देख के अगर ये देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैं और भी आपको समझा देती हूँ कि हमले का तात्पर्य होता है कि हमले से मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा हाव भाव या अंग विक्षेप करके उस व्यक्ति को डराया जाता है। उसे यह सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि उस पर प्रहार होने वाला, मतलब उसको वह व्यक्ति मारने ही वाला है। तो इसका अर्थ हुआ है कि हमला प्रहार के प्रारंभिक स्थिति हो गई, मतलब वो हाव भाव से ऐसा महसूस कराएगा जैसे उसके ऊपर दौड़ेगा, लपकेगा, उसके ऊपर थप्पड़ उछालेगा, लात उछालेगा, गुस्सा उछालेगा, या फिर हवा में कोई चैन लहराएगा कि भाई वो मारने ही वाला है, या फिर उसको कोई किसी डंडे को लेके वो हवा में लहराएगा कि भाई मैं उस व्यक्ति को डराएगा कि मैं मारने ही वाला, और सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति मुझे मारने ही वाला है। तो ये हुई हमला प्रहार की प्रारंभिक स्थिति है और प्रहार हमले के बाद की, मतलब वो पहले प्रारंभिक स्थिति में हाव भाव अंग विक्षेप करेगा, उसको महसूस कराएगा कि मारने ही वाला हूं, फिर उसको मारेगा। तो ये मतलब पहले की स्थिति हो गई है, बाद की स्थिति हो गई। प्रहार के लिए शारीरिक संपर्क होना चाहिए। अपन ने समझा है कि जैसे हाव भाव अंग विक्षेप भी काफी है, तो प्रहार के लिए शारीरिक संपर्क होना जरूरी, मतलब अपने शरीर का बल, किसी व्यक्ति पर शरीर का बल का प्रयोग करना ही प्रहार है। मतलब उसको धक्का देना, उसको मुक्का लगाना, उसको खींचना, उसको खींच के बाहर निकालना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, ये हुआ प्रहार। और जबकि हमले के लिए हाव भाव अंग विक्षेप भी काफी, मतलब हमले के लिए उसके लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हाव भाव अंग विक्षेप भी काफी है। वो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोई हवा में चैन लहरा रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को ये विश्वास हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति मुझे मार सकता है या मारने ही वाला है। या कोई डंडा लहरा रहा है उसके ऊपर और उसका चेहरे के हाव भाव ऐसे है कि बस उसको मारने वाला, उसका गुस्सा है या उसकी नजर उसी के ऊपर है कि वो उसको मारेगा। या फिर जैसे कोई गुस्सा उछाल रहा है, जैसे बात में किसी को गुस्सा आ जाता है, मैं इसे मार दूंगा, ऐसा करके जो गुस्सा उछालता है तो वो जैसे गुस्सा उछाल रहा है उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर थप्पड़ उछाल रहा है, अगर उसको शारीरिक संपर्क नहीं कर रहा, उसके हाथ नहीं लगा रहा, उसको टच नहीं कर रहा है, खाली हाव भाव द्वारा या अंग विक्षेप द्वारा ही उसे ये महसूस करा रहा है कि वह व्यक्ति उसे मारने ही वाला है। अब तीसरा है अपना, प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक पीड़ा, प्रहार से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचता है, जबकि हमले से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मतलब प्रहार से व्यक्ति की शारीरिक, क्यों प्रहार से वो जैसे जो थप्पड़ रखेगा उसको, तो उसको शरीर को पीड़ा होगी, उसको खींचेगा, उसको मुक्का रखेगा या उसको साथ में खींचेगा, उसको या धक्का देगा, तो ये उससे उसके शरीर को संपर्क होगा और शरीर के संपर्क होगा और शरीर का बल का प्रयोग अगर वह व्यक्ति उसके ऊपर करेगा तो उसको शारीरिक पीड़ा होगी। तो इसमें व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होती है, प्रहार से में व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होती है। और जो हमला होता है, हमला में तो वो हाव भाव अंग विक्षेप करता है, मतलब जैसे वो चैन लहरा रहा है या डंडा लहरा रहा है और आसपास में कोई व्यक्ति देख रहे हैं उसको लहराते हुए, तो उसके भाई आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंच रही ना, व्यक्तियों के नजर में तो ये हो रहा है नहीं, उसके सम्मान को ठेस पहुंच रही नहीं कि भाई ये व्यक्ति इसको मार रहा है या उसके ऊपर थप्पड़ उछालेगा तो भी उसकी इंसल्ट होगी, उसको हीन महसूस होगा, तो उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी ना। तो ये हुआ अपना
हमला, हमले और प्रहार में यही अंतर है, मतलब हमला प्रहार के पहले की स्थिति है और हमला प्रहार की प्रारंभिक स्थिति है, जबकि प्रहार हमले की बाद की स्थिति है। इन दोनों में ये अपने तीनों ही आवश्यक तत्व है। इन तीनों आवश्यक तत्वों के माध्यम से हमने समझा, और ये जो अपना टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक है, पर ये प्रत्येक जो एग्जाम होता है अपने, उन एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।